Hey everyone, how are you all and welcome back to my channel. So basically आज का व्लॉग है गिफ्ट्स के ऊपर। अब ये गिफ्ट्स लाई थी मेरी फूफो एंड उन्होंने रिसेंटली जापान विजिट किया था और जिस दिन मेरा बोर्ड का फर्स्ट एग्ज़ाम था फिज़िक्स का उस दिन वो हमसे मिलने आई थी और गिफ्ट्स लाई थी मेरे लिए, हसनैन के लिए, सबके लिए ही। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों को ये दिखाना चाहिए एंड शेयर भी करना चाहिए। तो आज का व्लॉग इसी से रिलेटेड है। अब करते हैं जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट। सो व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से और इस वक्त मेरे रूम की बहुत बुरी हालत है एंड ये क्लिप मैंने शूट किया था बोर्ड के फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन और उफ मुझे ये बुक्स फिर से देखनी पड़ी हैं। एनीवेज मैंने किया था अपना रूम जल्दी से क्लीन। उस दिन जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो फूफो पहले से ही घर पे आ चुकी थी और अभी मैंने उनसे मिलने जाना था, इसीलिए मैं पहले अपने रूम की कंडीशन थोड़ी सी सेट कर रही थी। अब आता है ये बुक्स वाला क्लिप जो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैंने इसको कर दिया सीधा क्रॉप। एनीवेज फूफो से मिलने के बाद हमने इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि उन दिनों में था रमज़ान और ये सब इफ्तारी हम लोगों ने रेडी की थी। इफ्तारी बहुत मज़े की थी, हम सब ने काफ़ी बातें की एंड नाउ एट द एंड ऑफ द डे अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये गिफ्ट्स। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली बट दिस वन इज़ माई फेवरेट। इट्स अ स्टफ टॉय। ये तो हैंग होने के लिए है बट आई रियली लव इट। एंड हेयर कम्स द लास्ट थिंग, इट्स अ टिश्यू बॉक्स। अब इस बैग में जो सब कुछ था वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया एंड नाउ हेयर कम्स द सेकंड बैग। सो नॉर्मली इस बैग में तो ज़्यादातर कपड़े ही हैं और वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो ये रहे हसनैन के कपड़े और ये हैं बाबा के। तो ये रही वो सारी टोटल चीज़ें जो फूफो हम सब के लिए लाई थी और इन सब में से मुझे सबसे प्यारी चीज़ ये वाली लगी है, पता नहीं क्यों बट इट्स टू मच क्यूट। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको साइड टेबल के ऊपर हैंग कर देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि यहाँ पे तो पहले ही बहुत कुछ मैंने हैंग किया हुआ है। बट उसके बाद मैंने इसको रैंडमली अपने टेबल के ऊपर रख दिया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो दीज आर द टोटल थिंग्स और ये हम सबको काफ़ी अच्छी लगी, सो थैंक यू। और बस फिर रात को चले गए थे हम लोग वॉक पर और फिर रास्ते में ही सोचा कि अब आइसक्रीम भी खा लेते हैं, लेकिन व्लॉग यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। जब हम लोग वापस घर आए थे तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब इन सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड ऑब्वियसली साथ शूटिंग भी। तीनों आ जाओ, ये मुझे भी दो। बाइट तो कर दो सही से। ये हो ही नहीं सकता है। ये लो। फिर उसके बाद आई पज़ल की बारी एंड या यू गाइस कैन से डैट कि ये सब हसनैन की चीज़ें थी बिकॉज़ उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ये सब चीज़ें खोलने की। वो सो ही नहीं रहा था तो इसीलिए उसने पहले ये सब चीज़ें खोली और साथ मैंने शूटिंग की, लेकिन इसने ये सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं की थी, उसके बाद हम दोनों ने रेस भी लगाई थी कि कौन सबसे पहले पज़ल बनाता है। लेकिन क्या होना था, हमेशा की तरह एज़ यूजुअल मैं ही हार गई थी। उसके बाद मैं खाने लगी थी मैक्रोनीज, लेकिन हसनैन ने बोला कि वो भी खाएगा
और ऐसी चीज़ मैं अकेले में खा सकूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। So this was my today's vlog and I hope that you guys enjoyed it. Stay tuned for my next vlog and also don't forget to subscribe to my channel. Now I will see you guys in my another vlog. Take care of yourselves. Bye everyone.